20 साल तक लगातार नीतीश जी के सरकार में सुशासन कायम हुआ है। औरंगाबाद जिला में जितने लोग विरोध किए, आनंद मोहन की इस तरह के आंधी और तूफान और बाढ़ आया, प्रत्यक्ष रूप में खुलम खुला हमारे भूतपूर्व विधायक डब्लू सिंह की मदद नहीं की है। अगर डब्लू सिंह मदद करते तो जितना नोटा का वोट आया नवीन विधानसभा में लगभग 5000 आरोपी हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे हैं, हमारे विधायक रहे हैं, जो किए उपाय 12 लोग मामूली लोग हैं, बड़े बड़े मछलियां जाल में फंसने वाली है। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए इस वक्त हम पटना में नबीनगर के विधायक चेतन आनंद के द्वारा दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है और तमाम बड़े नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के कई बड़े नेता पहुंचे। लेकिन हमारे साथ में नबीनगर क्षेत्र के लोकप्रिय चेहरा के तौर पर और इस खास करके चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं बाल गोविंद सिंह जी हमारे साथ में हैं। क्या कहेंगे आज के इस आयोजन को लेकर? आज का आयोजन खरमास खत्म हुई है और खरमास खत्म होने के बाद हिंदू संस्कृति में इसका बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज से सब काम शुभ होगा, बुरे दिन का खत्म है, अच्छे दिन का आज आगाज है और मकर संक्रांति का, बसंत पंचमी का और नया वर्ष जनवरी चल रही है। सबको शुभकामनाएं हैं। बिहार बदली है। 20 साल तक लगातार नीतीश जी के सरकार में सुशासन कायम हुआ है। उसी के अंतर्गत हमारे जिला औरंगाबाद में भी और हमारा प्रखंड विधानसभा नवीनगर भी सब कुछ नया नया बदला है। एक बात मैं कहूँगा आपसे, पूरी औरंगाबाद जिला की राजनीतिक नवी समीकरण नया हुआ है। तो देखिए आगे क्या होता है और बहुत अच्छा होने वाला है। समीकरण में बड़ी भूमिका आपकी भी नजर आई, पूरे चुनाव में आप दिखे। जन सुराज से कैसे आप जदयू की तरफ चले गए, जदयू के कैंडिडेट को सपोर्ट कैसे? जन सुराज को मैं समझ गया था कि इनका परिणाम यही होगा और अंततः चुनाव के परिणाम के बाद जन सुराज की परिणाम पूरे बिहार के लोग देखे। इस बात को आकलन में पहले ही कर लिया था, इसलिए वहाँ से मोहभंग हो गई थी। अब हमारे भारत का चर्चित सवर्णों की नेता, राजपूतों का नेता हमारे बड़े भाई श्री आनंद मोहन जी पदार्पण कर गए औरंगाबाद जिला की राजनीति में। वहाँ की सियासत में भूचाल आने वाला है और बहुत कुछ नया होने वाला है। मैं नवीनगर की धरती से एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ पर हमारे बड़े भाई आनंद मोहन जी का पाँव चला गया है, सब कुछ वहाँ के मानचित्र बिल्कुल बदल गया है। अब हम लोग को देखना है कि औरंगाबाद में क्या बदलेगा। अच्छा ये जरूर बताइए, जदयू में जब लग रहा था चुनाव के दौरान जिस तरीके के विरोध हो रहे थे, संगठन के तौर पर इस्तीफा, उस समय उस सिचुएशन में जीत का डंका कैसे बजा, क्या रणनीति रहा? देखिए इस विधानसभा चुनाव जब 2025 हो रही थी बिहार में, औरंगाबाद जिला में जितने लोग विरोध किए, आनंद मोहन की इस तरह के आंधी और तूफान और बाढ़ आया, सारे लोग उड़िया गए और दरकिनार हो गए। उनको कोई छाने वाला नहीं मिला। उठा के देखिए जो विरोध किए सब लोग फेंका गए बाहर। इसलिए बहुत कुछ होने वाला है और एक नया समीकरण होगी, एक नई चीज़ होगा। मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूँ और आप लोग महसूस किए होंगे, आनंद मोहन जी का पाँव चला गया औरंगाबाद में। देखिए क्या होता है। नबीनगर के जो विधायक थे, पूर्व विधायक डब्लू सिंह जी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिया था चेतन। लग रहा है कि सब उनका नहीं, डब्लू जी का आशीर्वाद कहाँ देखे आप लोग, कहाँ देखे होंगे? मुझे तो नहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दिया। अगर राजनीति में बाद आशीर्वाद लेने जीतने के बाद तो सब लोग आशीर्वाद देते हैं, जो डटकर विरोध करते हैं वो भी आशीर्वाद देते हैं, समर्थन के लिए। ये तो कूटनीति हो गई। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में खुलम खुला हमारे भूतपूर्व विधायक डब्लू सिंह की मदद नहीं की है। हमारे तरफ चलेगा उन लोगों से, अब वो बताएंगे। अगर डब्लू सिंह मदद करते तो जितना नोटा का वोट आया नवीन विधानसभा में लगभग 5000, मैं आप लोग मीडिया बंधु हैं, देश के स्तंभ है चौथा, और नोटा का वोट कौन दिया? हमारे एनडीए दिया, महागठबंधन दी, कौन दिया? किसके सहारे पे 5000 के लोग वोट आया? ये बड़ी रहस्य वाली बात है और राजनीतिक अध्ययन करने का विषय है। लेकिन डब्लू जी क्या किया? अब डब्लू समझे, डब्लू जी वही किए जो पा लिए। हम इतने ही जानते हैं, डब्लू जो किए वो दोनों हाथों से पाए। अब देखिए आगे उनको क्या होता है। इशारा दूसरे तरीके से आप कर रहे हैं, क्योंकि लोग आरोप हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे हैं, हमारे विधायक रहे हैं, जो किए उपाय ऐसा पाए कि भारत की और बिहार की राजनीति में बहुत कम लोग पाते हैं। हमको ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल निकाल के फेंक दिए जाते हैं। लड़ते लड़के हारते जीतते अलग बात थी, हटा दिए गए। राजनीतिक हैसियत से उनको हटा दिया गया। स्वागत होगा जदयू की तरफ? मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है। नहीं, मैं तो बड़ा नेता नहीं हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ मैं। अभी तो मैं कोई एक साधारण से कार्य करता हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि स्वागत होगा उनको। स्वागत होगा भी तो नवीनगर की धरती पर नहीं होगा।
अब वो कहाँ जाए, अपने धरती पर जाए वो। एक सवाल और होगा, जदयू ने 12 लोगों पर एक्शन लिया, अभी पार्टी से निकाला उसमें, और अभी और लोग को नबीनगर के जो तो 12 लोग मामूली लोग हैं। बड़े बड़े मछलियाँ जाल में फंसने वाली है, बड़े बड़े पुराने पेड़ गिरेंगे, देखते रहिए। पुराने पेड़ गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे। तो छोटी मछलियाँ भी जाल में बजे हैं, बड़े मछलियाँ बजने वाले हैं, सबको निकाला जाएगा। अनुमंडल को लेकर चर्चा था, करेंगे चेतन? देखिए, अगर संवैधानिक क्राइटेरिया फुलफिल करता होगा नबीनगर तो जरूर अनुमंडल बनेगा। अनुमंडल संवैधानिक चीज़ें होती है, ये राजनीतिक चीज़ नहीं होती है। संवैधानिक क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो नबीनगर अनुमंडल बनेगा। पंचायत चुनाव भी आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आरक्षण रोस्टर को लेकर के? हो रहा परिसीमन की बात कर जा रही है कि नहीं होगा, तो आप क्या देखते हैं? परिसीमन नहीं, परिसीमन अभी नहीं होनी चाहिए। रोटेशन जो है रिजर्वेशन का होनी चाहिए। और भारत की आत्मा होती है ग्राम पंचायत। आत्मा जब यहाँ चलेगा तो पूरा भूजा तैयार होगी विधानसभा लोकसभा से, तो चुनाव तो होगी इस बार, उसको परिसीमन नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में नबीनगर के लोकप्रिय चेहरा थे और लगातार आप देख रहे थे किस तरीके से नबीनगर में जो उलटफेर हुआ और वहाँ से चेतन आनंद जो है जीत करके सामने आते हैं एक बड़ा चेहरा के तौर पर। तो उसके बाद की राजनीति भी बदली है, तो लगातार हम उसकी अपडेट भी आपको देते रहते हैं। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।